अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम। तो अपना स्टार्ट करने से पहले तो मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो विल्सन्स थ्योरम की थी, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम जो है वो हमारे पास है, द कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम इज़ आल्सो ट्रू। ठीक है, विल्सन्स थ्योरम क्या था हमारे पास कि हमारे पास होते p-1 का फिक्टोरियल जो था वो कोंग्रेंट था -1 के मॉड पी में, और पी जो था वो हमने कंसिडर किया था कि वो क्या है, प्राइम नंबर है। इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर देन p-1 का फिक्टोरियल कोंग्रेंट टू -1 मॉड पी। ठीक है, तो ये था हमारे पास विल्सन थ्योरम। तो इसका कन्वर्स यही है कि अगर हमारे पास ये चीज़ है तो हमें पता है कि पी जो है फिर वो हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी या प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये भी ट्रू होता है इसका कन्वर्स। ठीक है, तो अगर n-1 का फिक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मोड n में, तो देन n मस्ट बी प्राइम नंबर। ठीक है, तो n को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर लाजमी होना चाहिए। हम ये जो है इसका कन्वर्स हो गया विल्सन थ्योरम का, जो कि ट्रू है। तो अगर हम कहते हैं कि n जो है प्राइम नंबर नहीं है तो n जो है फिर उसका डिवाइजर है d विद 1 लेस देन d लेस देन n। ठीक है, फर्दर मोर हम कह दें कि d जो है वो लेस देन इक्वल है n-1, और d जो है वो अक्कर करता है वन ऑफ द फैक्टर्स इन n-1 का फिक्टोरियल। तो अगर ये चीज़ आती है तो फिर हमें पता है कि d जो है वो फिर डिवाइड करता है n-1 का फिक्टोरियल को। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि n जो है वो डिवाइड करता है n-1 के फिक्टोरियल +1 को, तो सो d भी डिवाइड करता है फिर n-1 फिक्टोरियल +1 को भी। ठीक है, तो कंक्लूजन यही निकलती है फिर कि d जो है वो डिवाइड करता है 1 को। लेकिन ये हमारे पास क्या है, नॉनसेंस है। मीन्स के हमारे पास n जो है वो मस्ट बी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कह सकते, ये मस्ट बी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, n को प्राइम नंबर मस्ट होना चाहिए, n मस्ट बी अ प्राइम नंबर। तो ये था हमारे पास कन्वर्स विल्सन थ्योरम का। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि हमने रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है व्हेन 15 फिक्टोरियल जो है वो डिविजिबल बाय है 17 के। ठीक है, तो इसका हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जबकि 15 जो है वो डिविजिबल बाय है 17 के। 17 इसको 15 के फिक्टोरियल को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने विल्सन थ्योरम को यूज़ करते हुए 17 हमारे पास क्या है, p है, p की जगह पर हमारा विल्सन थ्योरम था p-1 का फिक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट है -1 के मॉड p में। ठीक है, तो मॉड p में हमारे पास ये था। तो p जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, 17 है। ठीक है, तो 17 की जगह पर यहाँ पर p की जगह पर 17 रखे तो 17 - 1 16 फिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, वो वैसे आ गया हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट है -1 के मोड p में, p था 17 तो मोड 17 आ गया। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम को हमने यूज़ करते हुए ये चीज़ लिखी। अब हमें गिवन है कि हमने 15 फिक्टोरियल को डिवाइड करवाना है 17 से, तो हमने 15 फिक्टोरियल तक उसको ओपन कर दिया। ऐसे होता है ना कि n का फिक्टोरियल हो तो उसको हम n इंटू n-1 एक कम करके भी कर सकते हैं। तो वही हमने किया कि 16 इंटू 16 - 1 वो 15 आ जाएगा, 15 का फिक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास -1 के मोड 17 में। तो 16 जो है वो हमारे पास 17 के मोड में अगर हम इसको डिवाइड करवाएं 16 को, तो ये 17 बड़ा है 16 छोटा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 17 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो -1 आएगा। मीन्स के हमारे पास ये क्या है, -1 के इक्वल होता है मोड 17 में। तो -1 में जब हम +17 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, मीन्स के 17 के मोड में 16 जो था वो -1 के इक्वल था। तो ये 15 फिक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -1 मोड 17, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 15 फिक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया 1 के मोड 17 में। मीन्स के 1 जो है वो हमारा क्या है, ये रिमाइंडर होता है ना यहाँ पर हमारा, तो 1 जो है वो हमारे पास है रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास इसका आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जबकि 2 इंटू 2 26 का फिक्टोरियल जो है वो डिवाइडेड होता है, किससे डिवाइड होता है, 29 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमने विल्सन थ्योरम को यूज़ किया, p हमारा 29 था, 29 - 1 का फिक्टोरियल लिखेंगे तो वो हमारे पास 28 का फिक्टोरियल आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट -1 के मोड 29 में। ठीक है,
तो 29 में हमारे पास ये चीज़ आ गई। 28 को हमने कहाँ तक ओपन कर लेना है, 26 तक ओपन करके फिक्टोरियल उसके साथ लगा दिया, ठीक है। 28, 27, 26 और फिर फिक्टोरियल, क्योंकि हमें गिवन है 26 का हमने लेना है और साथ में 2 है। तो कॉन्ग्रुएंट -1 mod 29। अब 28 जो है वो 29 में हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, और 27 जो है वो -2 के, ठीक है। mod 29 में ये हमारे पास इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, आप डिवाइड भी करवा सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 29 -1 करें तो हमारे पास क्या आता है, 28 आता है, और 29 -2 करें तो हमारे पास क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। मीन्स के -1 और -2 जो है वो हमारे पास 28 और 27 के इक्वल होते हैं mod 29 में। तो हमने उनको लिख दिया उनकी जगह पर, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 1 2, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई जो हमने करनी थी। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है 28 के, क्योंकि हमने तो 28 लेकर चले थे ना, 28 का फिक्टोरियल, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ठीक है। तो mod 29 में अब 28 का फिक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास 28 के। इधर ये जो -1 था हमने क्या किया, इसको 28 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है 28 जो है वो -1 के इक्वल है mod 29 के। तो ये जो राइट हैंड साइड पे था हमारे पास, हमने उसको भी 28 लिख दिया -1 को। तो अब ये 226 जो था वो हमारे पास एक्चुअली तो 28 से स्टार्ट हुआ था ना, हमने लिख दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट आ गया 28 के mod 29 में। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, जीसीडी 28 और 29 इक्वल है 1 के। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 28 आ गया। आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 226 जो है वो डिविजिबल बाय है 29 के, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 28 है, ठीक है। आपको ये चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि सो रिमाइंडर इज़ 28। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वेदर 17 इज अ प्राइम बाय डिसाइडिंग वेदर 16 फिक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -1 mod 17, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करवाना है कि 16 का जो फिक्टोरियल है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के mod 17 में। इसको शो करवाते हुए हमने क्या प्रूव करना है कि 17 जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो एक ये इसका मेथड है और एक डिफरेंट मेथड है कि आप इसके पेयरिंग कर लें, तो पेयरिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि इसके जो पेयरिंग है वो किस तरीके से आती है, और फिर 17 जो है वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा इजी लगेगा आपको, तो हम वो कर लेते हैं। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, प्राइम नंबर से। 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि कॉन्ग्रुएंट जो है वो 1 के इक्वल आए mod 17 में, ठीक है। 17 को शो करवाना है तो वो mod हमारे पास वही आएगा, mod 17 में 1 के जो कॉन्ग्रुएंट आए। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 9 18, ठीक है। 2 को 9 से करवाएंगे तो वो 18 आएगा, और 18 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 17 से, तो 17 1 17, 8 7 1, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई जब हम करवाएं तो कॉन्ग्रुएंट आता है 1 के mod 17 में, ठीक है। तो हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट करना है 2। अच्छा, जो नंबर आपने एक दफ़ा ले लेना ना, आपने दोबारा उनको यूज़ नहीं करना। जैसे कि हमारे पास ये है कि अगर हमने 2 और 9 ले लिया, अब रिपीट नहीं होने चाहिए पेयरिंग में हमारे पास ये नंबर। पेयरिंग में कभी भी आपने रिपीटेशन नहीं करनी नंबर्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपने लेना है नंबर, जो भी लेना है आपने उसको नाम दे देना है कि रिपीट ना हो। अब आपने 2 ले लिया था, 2 के बाद आपके पास 3 आएगा, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो कॉन्ग्रुएंट आए 1 के। 3 6 18 होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के 17 मोड में। फिर आपने ले लेना है 4 को, 4 आ जाएगा 13 के, वो कॉन्ग्रुएंट आएगा आपके पास 1 के। 4 13 52 होता है, और 52 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 17 से तो आपके पास आ जाएगा 51, और फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 13 का भी कॉन्ग्रुएंट आता है 1 के mod 17 में। फिर आपने 2 3 4 ले लिए, अब 5 ले लेते हैं। 5 को आप करवाएं 7 से तो आपके पास 35 आ जाता है, और 35 भी mod 17 में 1 के 35 आएगा, और 35 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 17 पे तो 17 2 34, तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के। इसी तरह जब हम 5 के बाद 6 है, 6 पहले हो गया, वो नहीं लेना, अब 8 लेंगे। 8 नहीं अभी तक यूज़ हुआ। 8 को जब आप 15 से करवाएंगे तो आपके पास 120 आएगा, और वो 120 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के mod 17 में, क्योंकि 17 7 119 होता है। तो रिमाइंडर आपके पास 1 ही बचता है mod 17 में। सिमिलरली आप जब 8 के बाद अब 9 देखें तो 9 आपका हो गया, 10 नहीं हुआ। 10 को जब आप 12 से करवाएंगे तो 120 आएगा, वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो mod 17 में, ठीक है। 17 आपका मोड है। आगे आपके पास के 11 को जब आप 14 से करवाएंगे तो वो
कोंग्रेंट आ जाएगा आपके पास 1 के 11 14 154 आएगा, और 11 17 9 जो होता है वो आपके पास 153 होता है। तो रिमाइंडर आपके पास ये बचेगा। आगे आप करवाएं तो अब आपके पास सारे नंबर्स हो गए हैं। अब आप देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 आपके पास आ गया, 10 11 12 13 पीछे था 14, ठीक है। मीन्स के 15 तक आपके पास ये नंबरिंग आ गई है। मैक्सिमम आपके पास 15 तक ही चाहिए होती है, क्योंकि नंबर्स आपके बिलोंगिंग उसमें करते हैं p-2 लेस देन होता है। तो 17 - 2 आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो अब आप देखें तो आपने 2 से लेकर 2 3 5 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सोन आपने 15 तक इनको करवाया। अब इन सबको आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इन सब का क्या आया, कॉन्ग्रुएंट आया ये 1 के। आपने लेफ्ट हैंड साइड सबकी और राइट हैंड साइड सबकी मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो राइट हैंड साइड पे सारा 1 1 है, तो 1 1 जितनी दफ़ा मर्जी आप मल्टीप्लाई करवाएं 1 ही आएगा। मोड 17 आपके पास था, ठीक है, सबका। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये आप देखें तो 15 का फिक्टोरियल बन रहा है, लेकिन हमें किसका फिक्टोरियल चाहिए, 16 का फिक्टोरियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 16 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 16 का फिक्टोरियल बन जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ये 16 आ जाएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया मोड 17 में। तो आपके पास 16 जो है मोड 17 में वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 16 का फिक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट आ गया -1 के मोड 17 में। यही आपने क्या था, प्रूव करवाना था, ठीक है, शो करवाना था कि इसको शो करवा के आपने प्रूव करना था कि 17 जो है वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपके पास प्रूव हो गया कि 17 जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है कि सबसे पहले 16 का फिक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मोड 17 में। तो आपने यही कॉन्ग्रुएंसी निकालनी है, मोड 17 के लेस देन ही आए सबका, ठीक है। तो अब आप देखें तो 4 का फिक्टोरियल करें, 24 आता है, वो 7 के इक्वल होता है मोड 17 में। 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सिमिलरली 9 10 सो ऑन 16 तक आप निकालेंगे, ठीक है, 17 से लेस देन। तो आपके पास जो है कॉन्ग्रुएंसी सारे जो हैं वो आपके पास मोड 17 में लेस देन ही आएंगे, ठीक है। तो 17 जो है वो आपके पास कंक्लूड हो जाएगा कि क्या है, आपके पास प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है आपको ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये मेथड करवाया है दूसरा, इसी की तरह आपने क्या करनी है, पेयरिंग सेटिस्फाई करवानी है। और आपको इंटीजर्स गिवन है 2 to 21 और मोड के आपके पास 23, वही के p-2 करते हैं। तो p-2 में आपके पास 23 - 2 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। तो अब आप देखिए आपने रीअरेंज करवाना है और इन्हीं की पेयरिंग करनी है। वही बात के ध्यान रखना है कि रिपीट भी ना हो इंटीजर्स, और ये आपके जो है ये पेयरिंग जो है ये भी सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो आपने 2 से स्टार्ट करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो कॉन्ग्रुएंट आए 1 के। 2 को 12 से करवाएंगे तो 24 आएगा, तो वो 24 जो है वो 23 के मोड में आपको रिमाइंडर 1 देता है। इसी तरह 3 को 8 से करवाएं 24, तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के। 4 को 6 से करवाएंगे फिर 24, वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के। फिर 5 को 14 से करवाएंगे तो 70 आएगा। तो 70 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के, ठीक है। तो ये इजीली तब रहेगा आपके पास अगर आप 23 का टेबल जो है वो साइड पर नोट कर लें, तो आपको आसानी रहेगी कि आपने किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो आपको रिमाइंडर क्या दे, 1 दे, ठीक है। इसी तरह 7 को 10 से, 9 को 18 से, 11 को 21 से, 13 को 16 से, 15 को 20 से, 19 को 17 से। तो कॉन्ग्रुएंट आपके पास सबके क्या आएंगे, 1 1 आएंगे। तो मीन्स के ये पेयरिंग जो है आपके पास सेटिस्फाई कर गई। ए बी ऐसे नंबर्स मिल गए हमारे पास जो कि कॉन्ग्रुएंट देते हैं हमारे पास 1 को मोड 23 में। तो आपके पास ये डिजिट्स जो थे सारे रिपीट भी नहीं हुए और प्रूफ भी कर दी हमने इनकी पेयरिंग। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये भी ऐड हो के 23 को आपने शो करवाना है कि 23 क्या है, प्राइम नंबर है, ये अभी आपने शो करवाना है। तो फिर हमने जो पीछे क्वेश्चन 3 में किया था हम वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। इन सबको हम क्या करवाएंगे, 2 3 4 सो ऑन 21 तक हमने ली थी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। और राइट हैंड साइड पे 1 1 जो थे इनकी मल्टीप्लिकेशन मॉड 23। तो फिर आपने क्या करना है, 22 चाहिए यहाँ पर, तो 22 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 22 का फिक्टोरियल बन जाएगा। कॉन्ग्रुएंट 22 आ जाएगा मोड 23 में, ठीक है। 22 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -1 के मोड 23 में। तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि 23 जो था वो आपके पास क्या था, प्राइम नंबर। ये एक्स्ट्रा स्टेप तब करना है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो के 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने शो करवाना है कि 18 का फिक्टोरियल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मोड
437 में। तो 437 देखें तो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन करें तो वो 19 इंटू 23 आती है, जो कि इटसेल्फ और 1 से हट के है। ठीक है, मीन्स के 19 और 23 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, 437 आता है। तो 19 और 23 जो है वो प्राइम है, और प्राइम के अलावा वो रिलेटिवली प्राइम है, मीन्स के इनका जीसीडी जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो आपको अब ये शो करवाना होगा कि इनका जीसीडी जो है वो 1 है, और आपने ये शो करवा रहे हैं कि 18 का फैक्टोरियल प्लस 1 जो है फिर वो डिवाइड होता है इन दोनों नंबर से सेपरेट। ठीक है, एक दफ़ा आप 19 से भी करवाएंगे, दूसरी दफ़ा आप 23 से भी करवाएंगे। ठीक है, अब जब 19 लेंगे आप p को, तो आपके पास p माइनस 1 18 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेंट आएगा -1 के मोड 19 में। तो ये तो आपका सिंपल हो गया ना कि 18 का फैक्टोरियल अब बोथ साइड पे +1 कर दें तो आपके पास इधर तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स के ये पूरा 19 से डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसका एक रिज़ल्ट ये भी होता है विल्सन्स थ्योरम का कि आपके पास जो मर्जी यहाँ पर अगर 2 का फैक्टोरियल +1 करें तो वो कॉन्ग्रेंट होता है 0 के मोड 2 में, मीन्स के वो 2 से क्या होता है, 3 से, वो 3 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लें +1 करें तो वो कॉन्ग्रेंट किसके होगा, आपके पास 0 के। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल लें +1 करें तो आपके पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर जो भी आप ऐड करेंगे 2 1 3 यहाँ 3 होगा, अगर 4 1 5 तो यहाँ 5 होगा, फैक्टोरियल को अगर आप इग्नोर करें तो मीन्स के ये रिज़ल्ट होता है आपके पास। अगर आप p का फैक्टोरियल +1 करें तो वो कॉन्ग्रेंट 0 के आता है मोड p में, मीन्स के वो फुली जो है वो डिवाइड हो जाता है p से, p का फैक्टोरियल +1। ठीक है, तो यही रिज़ल्ट आपने इसमें क्या है, प्रूव करवाना है 19 से भी और 23 से भी। 19 से तो आपका हो गया, तो अब 23 से आपने करवाना है ये रिज़ल्ट प्रूव। तो 23 के लिए जब हम p में 23 पुट करेंगे तो 23 -1 22 का फैक्टोरियल आ जाएगा विल्सन्स थ्योरम में, कॉन्ग्रेंट -1 के 23 में। ठीक है, तो अब 22 का फैक्टोरियल नहीं चाहिए हमें, 18 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 22 को हम उस तक ओपन कर लेंगे। 22 21 20 19 18 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट आ जाएगा -1 के मोड 23 में। सिमिलरली अब आप देखें तो 22 जो है वो आपके पास कॉन्ग्रेंट होता है -1 के मोड 23 में। इसी तरह 21 जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है -2 के, 20 जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है -3 के, और 19 जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है -4 के। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इनकी जगह पर रख के तो माइनस माइनस तो सबके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 3 6 6 4 24, तो ये इक्वल आ जाएगा 24 के। इन सब की जगह पर अब हमने क्या लिखना है, 24। इस तरीके से ये कॉन्ग्रेंसी आती है इनकी। ठीक है, मोड 23 में करके तो 24 इन सब की जगह पर आया। 24 भी क्या है, 23 के मोड में 1 है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा इसका 24 का, 23 में 1 होगा। तो हमने क्या करना है, 24 की जगह पर फिर 1 लगा देना है। तो 1 इंटू 18 का फैक्टोरियल जो होगा वो 18 का फैक्टोरियल आ जाएगा कॉन्ग्रेंट -1 के मोड 23 में। तो 23 से भी प्रूव हो गया और 19 से भी प्रूव हो गया कि ये रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये सेटिस्फाई कर, मीन्स कि हमारे पास जो है जीसीडी इन दोनों की क्या थी, 1 थी। तो 1 और 2 से देखें तो इनका जो मोड है, इनका जो एलसीएम लें या मल्टीप्लिकेशन करवाएं उसके भी इक्वल यही चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास अगर 18 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट -1 बोथ के आ गया तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोड लेंगे लेकिन एलसीएम लेंगे उन दोनों का। ठीक है, 23 इंटू 19 और जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 437। तो इसमें भी ये चीज़ आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास है, आपने 2 और प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। p लेस देन इक्वल्स टू 13। ठीक है, वो प्राइम नंबर जो कि लेस देन इक्वल्स टू 13 हो, मीन्स के 13 से बड़े ना हो, 13 तक आप कर सकते हैं। फॉर विच द कॉन्ग्रेंसीज p -1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट -1 मोड p स्क्वायर होल्ड करे, मीन्स के आपके पास p -1 का फैक्टोरियल +1 डिवाइड होता हो p स्क्वायर से। ठीक है, आपने ये प्रूफ करवाना है। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप 2 से स्टार्ट कर, 2 तो आपने लेना ही नहीं है क्योंकि ऑड प्राइम नंबर्स उन्होंने कहा और 2 हमारे पास इवन नंबर होता है। तो फिर आप 3 से स्टार्ट करवाएंगे। 3 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 पुट करवाएं तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 + 1 आपके पास 3, तो 9 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 3 आपके पास ये नहीं होगा और प्राइम नंबर। फिर आप जब 5 पुट करवाएंगे, प्राइम नंबर्स लेने ना, 3 के बाद आपके पास 5 आएगा।
5 जब आप पुट करवाएंगे तो 4 का फिक्टोरियल आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 5 - 1 4 का फिक्टोरियल। 4 का फिक्टोरियल +1 करें तो वो 25 आएगा और 5 का स्क्वायर करें तो वो भी 25। तो ये रिजल्ट आपका क्या है, 25 डिवाइड करता है 25 को, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 5 के बाद 7 प्राइम नंबर लें तो 7 6 का फिक्टोरियल +1 आ जाएगा, वो 721 होगा। तो 721, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। 49 जो है वो 721 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, मीन्स कि आपके पास 7 भी नहीं आएगा। 7 के बाद 9 ले तो 9 भी क्या है, नहीं ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा। फिर 9 के बाद आप जब 11 लेंगे तो 11 भी आपके पास क्या है, होल्ड नहीं करेगा। तो इसी तरह जब आप 13 लेंगे, 13 तक लेस देन, आपने 13 तक का है ना, तो लेस देन इक्वल है, तो आपने 13 तक लेना है, 13 से अबव प्राइम नंबर्स नहीं लेने। तो आपके पास 13 जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, 169 जो है वो डिवाइड 13 का स्क्वायर 169 वो डिवाइड कर देगा इस नंबर को। तो आपके पास 2 ओड प्राइम नंबर्स आ जाएंगे जो कि 5 और 13 हैं, जो कि आपकी कॉन्ग्रुएंसीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यही आपने 2 ओड प्राइम नंबर्स लेने थे। 3 से स्टार्ट करेंगे। 2 आपका पहले स्किप हो जाएगा क्योंकि वो इवन है। 3 भी स्किप हो जाएगा क्योंकि उसने भी प्रूव नहीं किया। फिर 5 लेंगे, वो भी नहीं 5 प्रूव कर जाएगा। और फिर 7 9 11 ये प्रूव नहीं करेंगे, 5 और 13 आपका प्रूव कर जाएगा। तो इसी तरह आपको अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप सिमिलर वे से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।